भारत ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है मोदी जी का, भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर आपने सुना, जहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, उन्हें 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पहला रेल मंत्रालय और दूसरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। और 9 जून को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल होते हुए शपथ भी ग्रहण की थी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो अभी 2 तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, जहां पर विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर को विदेश मंत्री मंत्रालय दिया गया है, और साथ ही अश्विनी वैष्णव को 2 मंत्रालय दिए गए हैं, जिसमें रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी है। और देखा जाए तो अमूमन प्रधानमंत्री के कैबिनेट में इस बार सेम मंत्रालय, जो कि उनके दूसरे कार्यकाल में सौंपा गया था मंत्रियों को, और वही इस बार भी रिपीट किया गया है। इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि एस जयशंकर की अगर बात करें तो उनकी विदेश की कूटनीति में काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है, और रेल मंत्रालय में अगर अश्विनी वैष्णव जी की बात करें तो उनका भी जो सपना कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन का जो उनका सपना है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार उसे भी पूरा करने के लिए अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। अब अनिका, आपको बता दें, जिन 2 मंत्रियों को आपने जिक्र किया, वो दोनों मंत्री ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर जाने जाते हैं। चाहे अश्विनी वैष्णव की बात की जाए या फिर सुब्रमण्यम स्वामी जयशंकर यानी एस जयशंकर की बात की जाए, दोनों ऐसे नेता हैं जो अधिकारी के तौर पर काम करने के बाद, अश्विनी वैष्णव एक IAS अधिकारी हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर आए हैं। एस जयशंकर विदेश सेवा के IFS अधिकारी रहे, वो भी अपनी नौकरी से यहाँ पर आए हैं। तो दोनों ऐसे अधिकारी हैं। एस जयशंकर की पहले बात करते हैं तो एस जयशंकर एक विदेश सेवा के अधिकारी होने के साथ साथ वो कई देशों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी भारत सरकार के लिए, और वो भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कई देशों में उन्होंने काम किया। उनको विदेश नीति, विदेश सेवा और विदेश में कैसे मुद्दों को और जो विवाद सरकार के बीच है उनको कैसे हल करना, संबंधों को कैसे मधुर बनाना है, और दोनों के संबंध के ले जाकर भारत में निवेश कैसे कराना है, दोनों के बीच व्यापार कैसे बढ़ाना है, उनके संबंधों की प्रगाढ़ता और जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको कैसे सुलझाना, इन पर एस जयशंकर ने अच्छा काम किया है। इसलिए एस जयशंकर को एक बार फिर मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय का कार्यभार मिला है, और उन्होंने अपने मंत्रालय में जाके दोबारा कार्यभार ग्रहण किया, उसी तत्परता के साथ काम शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव राजस्थान से आते हैं, IAS अधिकारी रहे, उड़ीसा कैडर। उन्होंने जब वहां पर तूफान चक्रपात जब ज्यादा आए तो उन्होंने समुद्र किनारे की जिलों में अपने DM के रहते, जब DM के तौर पर कलेक्टर के तौर तैनात रहते थे, उस दौरान उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में आए और उनके कहने पर ही उन्होंने नौकरी छोड़ी और भाजपा ज्वाइन की। तो इस लिहाज से देखा जाए कि मोदी सरकार जो 2019 से 24 तक चली, उसमें उनको रेल मंत्री के तौर पर काम सौंपा गया था, और 24 से जब आगे की सरकार फिर से शुरू हुई है तो इसमें फिर एक बार उनको रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास हुआ करता था, इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया।
बिल्कुल। तो देखिए अगर देखी अखिलेश जाए जी, अब साथ ही बात देखिए अश्विनी देखा वैष्णव। जाए अगर यहाँ पर 2019 में भी एस जयशंकर विदेश मंत्री थे, अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय था। इस बार 2024 में भी उन्हें यही मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि अश्विनी वैष्णव के पास एक और मंत्रालय की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है, लेकिन इस नए कार्यकाल में 2024 का जो ये नया कार्यकाल है उसमें क्या कुछ जो चुनौतियां हैं वो इनके सामने आ सकती हैं? अश्विनी वैष्णव की चुनौतियों के तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेल दुर्घटनाएं अक्सर हो रही हैं। जी। और अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल के में भी देखा जाए तो 4-5 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। तो इन पर काम करना इनकी जिम्मेदारी होगी। और चूंकि 19 से 24 तक काम कर चुके हैं, उनके समय जो घटनाएं हो उनमें सुधार लाना, उनको रोकना। उसके साथ चाहे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, नई लाइनों का विस्तार हो, या जो छोटी लाइनें हैं उनको मीटर गेज से बड़ी लाइन में कन्वर्ट करना, तो ये तमाम प्रोजेक्ट भारत सरकार के हैं जो इस समय देश में चल रहे हैं। कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट रेल के शुरू होने हैं जिसमें मेट्रो रेल भी शामिल है। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको मोदी सरकार अपने एजेंडे में लेकर चल रही। बुलेट ट्रेन सबसे बड़ा एजेंडा है जी। जिसको अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल के समय ही शुरू किया गया था, उसको अमली जामा भी उन्हीं के कार्यकाल में पहनाया जा रहा है। तो रेल मंत्रालय में सबसे बड़ी बात है कि एक एक वीआईपी से लेकर आम आदमी की ये ट्रेन विभाग है जिसमें आम आदमी से भी ताल्लुक रखना पड़ता है। समस्या रेल में भी है, भीड़ बहुत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का और विकसित होना है, ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जानी है। रेलवे की जो नए मीटर गेज जो पुरानी रेलवे लाइन थी उनको उखाड़ कर नए नए जाना है। इसके साथ साथ मालगाड़ी के लिए एक अलग से रेल ट्रैक बनाना है। तो इन जी। तमाम प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार ध्यान रही। मोदी सरकार में जो मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक बनाने का जो प्रोजेक्ट है, ये सबसे गंभीरता से लिया गया। इस पर तेजी से काम भी कराया गया ताकि जो सवारी गाड़ी है वो एक्सप्रेस सारी ट्रेनें उस दूसरे रूट से निकले, उसी के बगल और पैरेलल में एक लाइन वो बनाई जाए जिस पर मालगाड़ियां निकलती रहें। तो ये सारे प्रोजेक्ट मोदी सरकार के हैं जिनको अश्विनी वैष्णव अब तक देख रहे थे, और 24 से आगे वही देखें, वही संभाले, उन्हीं के देख रेख में काम बढ़ रहा था। तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव पर भरोसा जताते हुए 2024 में एक बार फिर रेल मंत्रालय सौंपा है। क्योंकि बिल्कुल। सूचना जी। प्रसारण मंत्रालय भी बहुत जी। ही सेंसिटिव मंत्रालय होता है, और खासकर इसमें पत्रकारों से लेकर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम ऐसी चीजें सरकार से जुड़ी रहती है, सरकार उसको प्रभावित कर बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सर 100 दिन का आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव को 2024 के कार्यकाल में 2 जिम्मेदारियां, 2 मंत्रालय सौंपे गए हैं, जिसमें वो रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे और साथ ही उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया है। 2019 के कार्यकाल में ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास था। हालांकि इस बार उन्हें अनुराग ठाकुर को कोई भी मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है।